क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू ई की पावर 4x दिया गया है। तो हमें दिया गया है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू ई की पावर 4x। तो हम करते हैं पहले यहाँ डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करने पर e की पावर 4x इंटू 4x का फिर से करेंगे तो 4 प्लस सेकंड फंक्शन ज्यों का त्यों और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स क्यू का तो 3x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू मिलेगा, यहाँ से हम e की पावर 4x लेते हैं कॉमन और ब्रैकेट में रह जाएगा 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर। और हमें यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अब इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो 6x प्लस सेकंड फंक्शन मिलेगा 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू फर्स्ट का करेंगे डिफ्रेंसिएशन e की पावर 4x इंटू 4। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से e की पावर 4x फिर कॉमन है और यहाँ मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 16x क्यू प्लस 12x स्क्वायर और आगे हो जाएगा e की पावर 4x इक्वल टू 16x क्यू प्लस 12 और ये 12 24x स्क्वायर और ये 6x, या इसमें से हम चाहें तो 2x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x e की पावर 4x और यहाँ 8x स्क्वायर, यहाँ 12x और यहाँ बचेगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू 10 ई की पावर x दिया गया है। तो y इक्वल टू दिया गया है 10 ई की पावर x। हम यहाँ करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यदि मान लीजिए ये x होता तो 10x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x के स्थान पर e की पावर x है, इसलिए इस e की पावर x का फिर से मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन होगा तो e की पावर x मिलेगा। हमें यहाँ द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है, इसलिए हम एक बार पुनः इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसे इस बार फर्स्ट और इसे मानते हैं सेकंड।
तो फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले इसे सेक इंटू सेक ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर मानेंगे और एक्स की पावर एन से करेंगे तो 2 इंटू सेक ई की पावर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये सेक ई की पावर एक्स है, इसलिए मल्टीप्लाई में फिर से करेंगे इसका तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन ये भी x नहीं है जिसे मैं x बोल रहा हूँ, इसलिए e की पावर x का फिर से करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वहाँ हमें ये सेक स्क्वायर e की पावर x और यहाँ ये मिलके सेक स्क्वायर e की पावर x कॉमन आ जाएगा और ये e की पावर x और ये e की पावर x भी कॉमन आ जाएगा, यानी e की पावर x सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स लेंगे कॉमन तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक ई की पावर एक्स जो है यहाँ से कॉमन चला गया तो एक 2 मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक ई की पावर एक्स मिलेगा और यहाँ 10 ई की पावर एक्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का मान ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो हम करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन, तो e की पावर 6x सेकेंड का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन 3x और इंटू 3 प्लस अब सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और फर्स्ट का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो e की पावर 6x और 6x का फिर से करेंगे तो 6 मिलेगा। आगे e की पावर 6x और ये 3 जो है हो जाएगा यहाँ से कॉमन, तो हमें मिलेगा माइनस साइन 3x प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 2 कॉस 3x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमें यहाँ क्योंकि द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, आप इसे मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मानते हैं सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन जो का त्यों रहेगा और सेकेंड का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस 3x इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स का होगा माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस अब सेकेंड फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x इंटू फर्स्ट का करेंगे यहाँ डिफ्रेंसिएशन तो 3 और e की पावर 6x इंटू 6x का फिर से 6, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ से e की पावर
6x और 3 ये दोनों जगह से है कॉमन, तो हम लेते हैं 3 इंटू ई की पावर 6x कॉमन, तो ये मिलेगा हमें -3 cos 3x और ये हो जाएगा -6 sin 3x और यहाँ मिलेगा इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 sin 3x और +2 और 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 cos 3x। आगे हो जाएगा 3 e की पावर 6x और अब यहाँ देखेंगे तो 12 cos 3x में से 3 cos 3x माइनस करेंगे तो 9 cos 3x और -6 और -6 ये होंगे माइनस के 12 sin 3x और यहाँ से 3 लेते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा 9 6x और यहाँ हो जाएगा 3 cos 3x और यहाँ होगा 4 sin 3x। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x इक्वल टू a cos की पावर 3t तथा y इक्वल टू b sin की पावर 3t है तो d² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है x इक्वल टू a cos की पावर 3t तथा y इक्वल टू b और sin की पावर 3t। तो हम ज्ञात करते हैं यहाँ से dx/dt, तो ये हो जाएगा a और x की पावर n से करेंगे तो 3 cos² t और cos t का करेंगे तो माइनस के sin t। इधर हो जाएगा dy/dt इक्वल टू b और ये होगा 3 sin² t इंटू और sin t का करेंगे तो cos t। हमें ज्ञात करना है पहले dy/dx जो कि बराबर होता है dy/dt इंटू dt/dx के। तो पहले dy/dt की वैल्यू लगाते हैं यहाँ से तो b इंटू 3 sin² t इंटू cos t और अपॉन यहाँ वैल्यू लगाएंगे क्योंकि dt/dx है इसलिए ये वैल्यू अपॉन में लगाएंगे a इंटू 3 cos² t इंटू ये माइनस sin t है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और इंटू sin t। यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और एक स्क्वायर से ये sin t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ cos t से एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dt इक्वल टू मिलेगा, ऊपर मिलेगा b और यहाँ मिलेगा a और ये sin t/cos t, sin t/cos t या लिख सकते हैं b/a tan t। तो यदि हम एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकल गुणांक करें इसका तो ये मिलेगा हमें b/a कॉमन और d/dx tan t। तो इधर हो जाएगा ये d²/dx² और इधर हो जाएगा b/a और tan t का होगा sec² t और इस t का फिर से करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dt/dx
डी एक्स, बी अपॉन ए और सेक स्क्वेयर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी की जो भी वैल्यू है उसे अपॉन में रखेंगे, तो 1 अपॉन माइनस ए इंटू 3 और ये है कॉस स्क्वेयर टी और इनटू ये जो माइनस है हमने पहले ही लगा दिया है तो ये साइन टी लिखा जाएगा। तो ये आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये b है और यहाँ a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वेयर होगा और ये यहाँ 3 है और नेगेटिव साइन है, यहाँ ये एक नेगेटिव साइन यहाँ भी था जो छूट गया था, तो इसे लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये एक नेगेटिव यहाँ साथ साथ है और यहाँ ये नेगेटिव है, इसलिए इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमको यहाँ सेक स्क्वायर टी और इस कॉस स्क्वायर टी को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बनेगा ये सेक स्क्वायर टी और ये 1 अपॉन साइन टी हो जाएगा कोसेक टी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा b अपॉन 3a स्क्वेयर सेक स्क्वायर टी और सेक स्क्वायर टी सेक की पावर 4t और ये हो जाएगा कोसेक टी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि y इक्वल टू ई की पावर 7x प्लस 6 इंटू ई की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 49 बाई है। तो हमें दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर 7x प्लस 6 ई की पावर माइनस 7x। तो यदि हम यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा ई की पावर 7x इंटू 7x का फिर से करेंगे और इधर 6 इंटू ई की पावर माइनस 7x और इंटू माइनस 7। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7 और ई की पावर 7x माइनस 6 इंटू 7 और ई की पावर माइनस 7x। यदि मैं यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन करूँ x के सापेक्ष तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मिलेगा इधर और ये होगा 7 ई की पावर 7x इंटू 7 माइनस 6 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x और फिर से इसका माइनस 7। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 ई की पावर 7x माइनस और माइनस होगा ये प्लस और 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू ये 6 है और ई की पावर माइनस 7x। यहाँ से 49 लूँगा मैं कॉमन, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। 49 जब कॉमन आएगा तो मिलेगा ई की पावर 7x प्लस 6 इंटू ई की पावर माइनस 7x जो कि वैल्यू है यहाँ बाई की। तो डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 49 बाई और यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y इक्वल टू a साइन log x है तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर
प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ दिया गया है बाई इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स। तो हम यहाँ x के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा a, और मान लीजिए कि ये x है तो साइन x का होगा cos log x, और log x का फिर से करेंगे इनटू में तो 1 अपॉन x होगा, जो कि इस तरह से लिखा जा सकता है। इस x का मल्टीप्लाई यदि मैं इधर कर लूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा a cos log x, और मैं करता हूँ यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो मिलता है हमें डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू फर्स्ट का करेंगे तो मिलेगा 1 ए, और cos log x का करेंगे तो मिलेगा माइनस के साइन log x, और log x का फिर से करेंगे तो अपॉन x, और इस x का फिर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस इस x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा और ये हो जाएगा a साइन log x। तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, और a साइन log x जो कि वैल्यू है बाई की, तो यहाँ बाई लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे जब इधर लाएंगे तो प्लस बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बाई जेड का फलन है तथा जेड बराबर ए एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वायर और डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर। तो हमें दिया गया है कि बाई जो है जेड का फलन है, तो बाई इक्वल टू लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जेड, और यहाँ दिया गया है जेड इक्वल टू ए एक्स। यदि हम यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स ज्ञात करें तो ये मिलेगा ए, और हमें ज्ञात करना है डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसके लिए हम पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ज्ञात करते हैं, जो कि हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स के, और डी जेड अपॉन डी एक्स जो है इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर a। तो हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा a और डी वाई अपॉन डी जेड, क्योंकि हमें यहाँ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर लाना है, इसलिए x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर a कॉमन है, और d अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये इधर हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, a
और इधर हमें डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर लाना है, इसलिए यहाँ पर हमें डी अपॉन डी जेड चाहिए। तो मैं ये क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डी जेड लगा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड, और जब मैं यहाँ डी जेड लगाऊंगा तो मुझे डी जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ जो डी एक्स था उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिर से यहीं से लगाते हैं तो ए मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर, और यही हमको सिद्ध करना था।